जय जय अरिहंत देव जो कर्म घातिया नाश किया। जय 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 श्री सिद्ध प्रभु जी सिद्ध शिला पर वास किया। जय 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 आचार्य हमारे दीक्षा दे जग तार दिया। जय 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 श्री उपाध्याय जी जय 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 श्री साधु सहारे ज्ञान ध्यान तप धार लिया। जय 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 जिन धर्म देव जी सच्चा शिव स्वत बता दिया। जय 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 पूजित जिन आगम मोह महात्म भगा दिया। जय जय जिनवर की प्रतिमा सम्यक श्रद्धा जगा दिया। जय 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 त्याल जिन आसन की जो गाथा। जय 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 जो निस दिन करता वंदन शिव सुख वो पाता। वंदन शिव सुख वो। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चले विराजिए। अभी पूर्व में हमने जो स्तुतियाँ पढ़ी थी उसका उच्चारण करते हैं। शांतिनाथ स्तवन और गोमटी स्तुति ये सबको याद करना है 22 तारीख के पहले। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिन्वरम। त्रैलोक वंदे भूषणं भवाब्धिनीरशोषणं जितेन्द्रियम् अजं जिनं नमामि शांति जिन्वरं। नमामि शांति जिन्वर। अखंड खंड गुणधरं प्रचंड काम खंडनं सुभव्य पद्म दिनकरं जिन्वरं। नमामि शांति जिन्वर। एकांतवाद मतहरं सुषादवाद कौशलं मुनीन्द्र वृंद सेवितं नमामि शांति जिन्वरं। नमामि शांति नृपेन्द्र चक्रमंडनं प्रकर्म चक्रचूर सुधर्म चक्र चालकं नमामि शांति जिन्वरं। नमामि शांति अग्रंथ नग्न केवलं सुमोक्षधाम केतनम् अनिष्टघन प्रभंजनं नमामि शांति जिन्वरं। नमामि श्रमणमकिंचनं मकाम काम पदधरं सुतीर्थकर्ति षोडशं नमामि शांति जिन्वरं। नमामि महाश्रमणमकिंचनं महाव्रतंधरं वरं दया क्षमा गुणाकरं सुदृष्टिज्ञानव्रतधरं नमामि वरं। नमामि शांति जिन्वरं। बोली शांतिनाथ भगवान की। विसट कंदोट दलानुयारं सुलोयनं चंद समान तुंडम घोड़ाजियं चंपैपसोहं गोमटेशं प्रणमामि नीचम् अच्छाय सच्छं जलकन्दगण्डम् आबाहुदोलन्त सुकन्नपासं गएन्द्रसण्ड जलबाहुदण्डं
सुकंठ सोहाजिदेव शंखं हिमालयोद्दां विशालकन्दं सुपेकनेजायलसोट्टुमज्जं तं गोमटेशं हिलके पविवासमाणं सिंहामणे सवसुचेदिया तिलोय संतोष पूर्णचन्दं तं गोमटेशं समकन्तमहाशरीरं भवावलीलद्दशुकापरुखं देवेन्द्रविन्दचिपाय पोमं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं जो नचवीयजुतो नचाम्बरे सतमनो विशुद्धो सपादिजन्तो फुस्तो न कंपो तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं न जोपोखदि सच्चदिष्टि सुखे न वञ्चाह दोषमूलं विराय भावं बर्हे विसल्लं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं हिमोक्तं धनधामवज्यं सुसंयुतं मयमोहार्यं वस्येयपज्यन् मुवासयुतं तं गोमटेशं प्रणमामि तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं तं गोमटेशं। बोली गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। चलो धर्म की रील और चला रहे हो तो पहला पेज पूरा हो जाएगा। आओ बच्चों खेले खेल एक बनाए धर्म की रेल, जीव रहा उसका इंजन है 10 धर्मों के डिब्बे हैं, सम्यक दर्शन टिकट है इसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है, सम्यक चारित गुरु चलाते पहुँचा देती जल्दी है। आओ बच्चों के एक बनाए धर्म की रेल, जीव रहा है उसका इंजन है 10। हम सब मिलकर बैठेंगे मोक्ष नगर को पहुँचेंगे, वापस कभी न आएंगे वहीं पे मौज मनाएंगे। आओ बच्चों खेले खेल। बस पाठशाला के बच्चों के यहाँ आप सब भी वैसे बच्चे हैं कि बड़े हैं? हाँ, पिता के सामने सब। चलिए अब यहाँ पर अपन पूर्व में जो शांतिनाथ भक्ति अपन ने प्रारंभ की थी, आज उसका उच्चारण और अर्थ करना। 35 नंबर पेज 35। आपको बताया था आचार्य पूज्यपाद स्वामी 6वीं शताब्दी में हुए, अर्थात 1500 वर्ष पूर्व उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई थी, तो उन्होंने शांतिनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ किया, क्योंकि निश्चित है जब कोई नहीं आता बड़े बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम है। श्रावक हो या साधु, जब कभी अपने अशुभ कर्म का तीव्र हृदय होता है और कष्ट आते हैं तो अपने प्रभु को याद करता है कि हे भगवान, अनेक स्तुति आदि के माध्यम से। तो यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने स्तुति पढ़ी और इस स्तुति के प्रभाव से अनेक प्रकार के साधकों के जीवन में जो संकट आए थे वो दूर हुए, ऐसा हमने सुना है और अपने जीवन में अनुभव भी किया है। हमने आपको बताया था हमारे नेत्रों की ज्योति बहुत कमज़ोर हो गई थी, और लेकिन जब ये चश्मा बन के आ गया था, लेकिन हमने सोचा कि क्या करें, तो भक्ति को पढ़ना प्रारंभ किया और पीछे जो मंत्र दिया रिद्धि मंत्र, इसका जाप करना प्रारंभ किया। दिन में 3 बार चश्मा आके रखा रहा, वापस करना पड़ा, आँख अपने आप पूर्णतः स्वस्थ। आज भी वो ये लगभग 1 साल हो गए, 1.5 साल, ये किसी प्रकार का कोई वह संकट नहीं। स्नेह भगवान की भक्ति अपने आप में अद्भुत है। इसके साथ साथ अपना भीतरी पुण्य और पुरुषार्थ भी आवश्यक होता है। निमित्त के रूप में अगर स्वीकारे तो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की सेवा वो कोई दूसरा इतना अच्छा निमित्त नहीं है जो हमारे कर्मों के क्षय में साधन बन सके। तो चलिए इसका उच्चारण करते हैं।
अपन 2-3 काव्य हो गए थे शायद ना। चलिए पहले इसको जो पूर्व में जब भक्ति पढ़ते हैं तो कायुस्वर करना चाहिए, तो अपन ने अभी नहीं करेंगे, सब उत्थानिका पढ़ लेते। अतहारत पूजारंभ क्रियायाम पूर्वाचारानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वदना समेतम श्री शांति भक्ति कायुसर्गम करोम्यम। बस बाद में करना, टाइम हो जाएगा। चलिए। न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःखनिचयः घोरार्णवा अत्यन्ते स्फुरदोग्ररश्मिनिकरा व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्माकारयतीन्द्रुपादसलिलं छायानुरागं रवि क्रोधाशीर्विषदष्टदुर्जयविष ज्वालाबलिविक्रमो विद्याभीषजमन्त्रितो हवनैः याते प्रशान्तिं यथा ते चरणामृराम्भुजयुग स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय काश्च सहसा साम्यन्त्ययो विस्मया संतप्तोत्तमकाञ्चनक्षिय कराया था ना ये स्पर्धिगौरद्युते पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणा पीडाप्रयान्ते क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्करसता व्याघातनिष्कासिता नानादेहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा। बस 3 काव्य पूर्व में पढ़ाया था। इसका अर्थ का बोध हो तो सोने में सुहागा है, अर्थ का बोध ना भी हो पाए तो कम से कम इसका संस्कृत में तो उच्चारण करना ही चाहिए। इसका संक्षेप में अर्थ हमने आपको पूर्व में बताया था, फिर भी आज एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद यह प्रारंभ किया जा रहा है। पहले काव्य में कहा था, हे भगवान स्नेहात् शरणम प्रयान्ति न, स्नेह के कारण भगवान हम आपके शरण में नहीं आ रहे। पादद्वयम ते प्रजा, आपके दोनों चरणों कमल की जो ओर प्रजा आ रही है, इसका कारण आपका स्नेह नहीं है। फिर क्यों आ रही है? हेतु तत्र विचित्र दुख नित्या संसार घोरा, घोर आर्णव, संसार रूपी घोर माने भयंकर, आर्णव यानी समुद्र में जो अनेक प्रकार के दुखों का समूह है वही उसमें कारण है। उदाहरण कह रहे हैं, अत्यंत स्फुर दुख रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो, जैसे भयंकर सूर्य की किरणों से जब ये धरती व्याप्त हो जाती है उस समय ग्रीष्म ऋतु में, तब कार्य तीन दुपास शैल छायानुरागम रवि, उस समय जो है भक्तगण जो गर्मी से तपतायमान जीव प्राणी होते हैं वो इंद्र चंद्रमा की शीतल छाया का कि उसकी शरण में नहीं जाते। जैसे दिन भर गर्मी तपती, शाम को क्या होता है ठंडक हो, सब लोग अपने घर से निकलते ना घूमने के लिए। गर्मी का समय दिन भर तो बिल्कुल घर में भुरता बन गए। अब एसी वालों की बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से गर्मी में बहुत तपते। तो जैसे शाम को होती तो हम लोग महाराज लोग भी सारे महाराज छत पे चले जाते हैं, चलो भैया कम से रात में चंद्रमा की शीतल छाया का आनंद तो ले लें। इसी प्रकार जब संसार में कष्ट होता है, दुख होता है, तो व्यक्ति प्रभु के शरणों में
जाता है, जिससे हमारी दुखों की जो तपन है उससे हमें शांति मिल सके। दूसरा यहाँ पर कहा है कि हे भगवान, जो भयंकर सर्प है, क्रोधा शीर विष्ट दष्ट दुर्जय विषय ज्वालावली विक्रमो, जिसकी मुख से ज्वालाएं निकल रही, इतना भयंकर जो सर्प है, यदि वो किसी को काट लेता है तो विद्या भेषज मंत्र जल हवन आदि के द्वारा उसके जहर को शांत किया जाता है। उस जहर को विष को शांत करने उपाय होते हैं। उसी प्रकार हे भगवान, जो आपके त्वदवत्ते चरणाम्बुज युग, आपके दोनों चरण कमल युगल के जो आश्रय लेता है, स्तुति आदि के द्वारा जो आपका स्तवन करता है, उसके विघ्न आदि सारे के सारे विघ्न उसी तरह शांत हो जाते हैं जैसे कि उस सर्प का विष शांत हो जाता है। उसी प्रकार अनेक संकट भी आपके चरणों की शरण में आने वाले भक्तों के दूर हो जाते। इसमें कोई ना आश्चर्य विघ्न विस्मय, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरे में कहा था संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधरा शिस्वर्ति गौरद्युते, आपके चरण कमल हैं कैसे, उत्तम स्वर्ण के पर्वत की शोभा के साथ ईर्ष्या करने वाले पीत कांति से सहित हैं। जैसे स्वर्ण पर्वत में जो पीलापन होता है वैसे और भी अधिक, क्योंकि भगवान का देह भी कैसा था, स्वर्ण का, है ना, 16 कंचन वर्ण। तो शांतिनाथ भगवान की देह भी कंचन वर्ण थी। तो मानो उस पर्वत की शोभा से ईर्ष्या करता हुआ वो और अधिक आपका स्वर्ण में जो शरीर था, ने त्वद चरण प्रणाम करनात्, ऐसे आपके चरण कमलों को प्रणाम करने से पीड़ा प्रयांति क्षयम पुंसाम, पुरुषों की जो पीड़ा है वो भी क्षय को प्राप्त हो जाती है। किसको नमस्कार करने से, आपके चरणों के। वे चरण कमल कैसे हैं, तो तप्तायमान स्वर्ण के पर्वत, क्षितिधर माने क्या होता, पर्वत, पर्वतों की से स्पर्धा करने वाले। इसका भी अर्थ कि आपको PDF पहुंचा दी जाएगी, सर्व सुविधाजनक आपको शिक्षा है PDF, तो इससे आप अर्थव्यवस्थित देख लेना, है ना। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सतव व्याघात निष्कातिता, भास्कर माने होता है सूर्य। जैसे सहजे उदीयमान सूर्य होता है, उसमें से क्या होता है, किरणें निकलती हैं। कितनी किरणें, सत माने हजारों सैकड़ों जो किरणें उस सूर्य से निकलती हैं, उसके आघात से नीचे दिया है नाना देही विलोचन द्युतिहरा शीघ्रम यथा सर्वरी, सब जीवों के नेत्रों के जो प्रकाश को हरण करने वाली है, कांति को हरण करने वाली ऐसी जो रात्रि है, वो भी सूर्य के उदित होने से उसकी किरणों के द्वारा रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो आपके चरणों की स्तुति वंदना करते हैं, उनके भी जन्म जन्म के पाप जो हैं वो नष्ट को प्राप्त, जो संकट हैं कष्ट हैं वो प्रयांतिक क्षयम, पीड़ा जो है वह क्षण मात्र में दूर हो जाती है। जैसे सूर्य की किरणों के उदय, प्रकाश के उदय से अंधकार क्षण मात्र में नष्ट है। आगे चौथा श्लोक अपन पढ़ते हैं। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्यंत रौद्रात्मकान, त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्यंत रौद्रात्मकान, त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्यन्ते रौद्रात्मकान। नाना जन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः, नाना जन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः। कोवा प्रस्खल तीह केन विधिना कालोग्र
दावानलान् को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान्। नस्या चेतौ पाद पद्म युगलस्तुत्यापगा तुत्यापगा वारणम। नस्या चेतव पाद पद्म युगलस्तुत्यापगा वारणम। चलिए शुरू से एक साथ। त्रैलोक्येश्वर अब देखिए यहाँ पर उग्र दावानल कहाँ लिखा हुआ है? तीसरी पंक्ति में है ना। ये काल यानी होता मृत्यु, यमराज। ये यमराज रूपी उग्र दावानल मतलब अग्नि जल रही है। कैसी है वो अग्नि? अत्यंत पहली पंक्ति देखिए, अत्यंत रौद्रात्मका, अत्यंत भयंकर है। और क्या किया उस अग्नि ने? त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजया। अत्यंत तीन लोक के बड़े बड़े इंद्र हैं, चक्रवर्ती हैं, महान पुरुष हैं, इस पर भी उसने उनका मान भंग करते हुए विजय प्राप्त कर ली। अर्थात मृत्यु ने किसको छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। तो उस मृत्यु रूपी दावानल में भयंकर सारे के सारे जीव जल गए और नष्ट हो गए। ऐसे दावानल जो, और कैसा है वह दावानल? नाना जन्म शतांतरेषु पुरुषो, अच्छा है ना, जीवस्य संसारिण, और संसारी जीव जो अनंत अनेक प्रकार के और सैकड़ों कहना चाहिए कष्टों से जो सहित हैं, कोवा प्रस्खलती है केन विधिना। तो उस दावानल की अग्नि को कैसे पार कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं? जब तक नस्या चेतो पाद पद युगलस्तुत्यापका वारणम। यदि आपके चरण कमल युगल रूपी नदी यदि उनके समक्ष है, तभी वह दावानल की अग्नि को रोक सकते हैं, अन्यथा उसकी आग में उनको जलना ही पड़ेगा। जैसे मान लिए नदी बीच में हो और दावानल उस तरफ हो और हम इस तरफ हैं, तो नदी क्या करेगी? आग आ भी रही है ना, तो नदी उसको रोक देगी। तो यहाँ पर आपकी स्तुति रूपी नदी बह रही हो, तभी संसारी प्राणी उस दावानल से बच सकते हैं, अन्यथा मृत्यु ने तो किसी को भी छोड़ा नहीं है। बचने करते कि बार बार जन्म मरण धारण ना करना पड़े, क्योंकि तीर्थंकर जो है उनको भी आयु कर्म पूर्ण होने पर तो मरना ही पड़ता है। लेकिन ये अकाल मृत्यु से तो हम बच सकते हैं। समय पे मरना सबको एक दिन, लेकिन अकाल मरण से बचना तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है अकाल मृत्यु से दूर बचने मतलब बचने के लिए तो आपकी स्तुति रूपी नदी जो है उसका जो सहारा ले लेगा, उसके इस पार जो रहेगा तो मृत्यु रूपी दावानल से बच सकता है। ऐसा इसका भाव है। ठीक है, चलिए चौथापन पांचवा पढ़ते हैं। लोकालोक निरंतर निरंतर प्रविता तक, आगे ज्ञा का गा इधर आ सकता है। ज्ञानैक मूर्ते विभो लोकालोक निरंतर प्रविता तक ज्ञानैक मूर्ते विभो।
नाना रत्न पिनद्ध दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय। नाना रत्न पिनद्ध दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय। त्वत्पादद्वये पूतगीतिरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया। त्वत्पादद्वये पूतगीतिरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया। दर्पाद मात मृगेंद्र भीम निनदाद वन्या यथा कुंजरा। दर्पाद मात मृगेंद्र भीम निनदाद वन्या यथा कुंजरा। पढ़िए एक साथ। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते वे। शीघ्रं द्रवन्त्या मया। अब देखिए इसमें एक शब्द है आमया। कहाँ है आमया? तीसरी पंक्ति में द्रवन्त्यामया। आमया माने होता है रोग, द्रवंती माने नष्ट हो जाते हैं शीघ्रम। ये एक पंक्ति को ध्यान रखो। तो रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? त्वत्पादद्वय गीत रवता। आपके चरण कमल की गीत और भक्ति के जो उच्चारण करते हैं, भक्ति का स्मरण करते हैं, उनके रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? दर्पाद मात्र मृगेंद्र भीम निनदाद। मृगेंद्र माने होता है सिंह, मृग माने हिरण, और हिरणों का इंद्र कौन हो गया? शेर। तो शेर के जैसे गर्जना जब शेर दहाड़ता है तो अत्यंत दर्प से भी भरा हुआ जो कुंजर माने होता है हाथी, भयंकर अहंकारी हाथी भी है, शेर की गर्जना सुन करके वह वहाँ से बन सके भाग जाता है। शेर की आवाज़ सुने हाथी भी भाग जाता है। उसी प्रकार आपकी गीत आदि सुन करके वो जो है रोग भी भाग जाते हैं आपकी जो भक्ति में लगाए। आप कैसे हैं? लोकालोक निरंतर पवित्र ज्ञान एक मूर्ति। लोक और आलोक को निरंतर जानने वाले हैं, ऐसे ज्ञान की आप मूर्ति हैं भगवान। और नाना रत्न पिंड, अनेक प्रकार के रत्नों के समूह का दंड जिस पर रखा हुआ है, और 3 पत्र माने छत्र होते ना, 3 छत्र जिनके ऊपर हैं, जो कि अनेक प्रकार के दंड से सुशोभित हैं, ऐसे 3 छत्र को धारण करने वाले और समस्त लोक आलोक को जानने वाले ऐसे हे शांतिनाथ भगवान, आपके जो चरण शरण गीत स्तुति करते हैं, उन भव्य जीवों के रोग आदि शरीर से ऐसे ही भाग जाते हैं जैसे कि सिंह की गर्जन से हाथी भाग जाते हैं। चलिए बढ़िया ना, इस प्रकार से हो गया और 1-2 दिन में करा देंगे क्या। एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, कल 15 अगस्त है, किस किस को झंडा फहराने जाना? जिसे नहीं क्लास में आएंगे ना, हाँ जिस कल क्लास लगेगी क्या को छुट्टी करना, हाँ कल सबको आना है, बढ़िया सुबह क्लास लगेगी 16, 17, 18 तारीख 3 दिन अपनी चूँकि भावना योग है तो क्लास लगेगी 8:15 बजे से
8:15 से 9:15, देखो वो अब बहुत से लोग आ सकते हैं, क्या बात है, और नहीं लोग तो हमने 3 दिन छुट्टी करने से कोई मतलब नहीं। 8:15 से 9:15 तक महाराज जी 8 बजे भावना योग लगभग पूर्ण हो जाएगा। 6 से 8 2 घंटे हो, उसके बाद जिनको आना हो तो साक्षात आओ, और नहीं हो तो फिर ऑनलाइन तो आपके घर में पहुँचे ही रहे मैं हमारे तो ये भी इसलिए महाराज जी से चर्चा की थी। महाराज का ये पढ़ना चाहे तो पढ़, बहुत सारे लोग रहेंगे, कई लोग, तो यहीं पर 8:15 से 9:15 तक ये अपन क्लास लगाएंगे। तो ये इसलिए कर परसों क्लियर कर दिया आपको, ये ज़रूर ध्यान रखना, सबको सूचना दे दो। आ जाओ तो वेलकम, काय को नहीं आओ, आना ही पड़ेगा। सब दुनिया के कामों में अपन एडजस्ट करते हैं। यदि इस कक्षा को वास्तव में अपन मन बना लेना, कुछ नहीं करना, मन ही बनाना है। यदि हमने मन बना लिया तो 17 काम आगे पीछे हो सकते हैं, सब करते हैं अपन। ये तो कोई बुरा नहीं मानना, कई बार हमने सोचा देखा है, कई लोगों को सोच कूप में जाते ना, वहीं 1-1 घंटा लग जाता। पेपर पढ़ें तो 1 घंटा लगा लिया, कोई बीमारी हो जाती तो घंटों लग जाते हैं। तो अपन ये सोचे अगर इस निमित्त से थोड़ा एडजस्ट करते कि नहीं करते। यदि आप उसी समय कोई मेहमान आने वाला, कोई विशेष परिस्थिति है, एडजस्ट करते हैं तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा मन बनाना पड़ेगा। ये आगे देखो, अभी कल भैया जो साक्षात सामने बैठ के पढ़ने में आनंद आता है वो पीछे थोड़ी ना आएगा। मैच में, क्रिकेट मैदान में जाके आप मैच देखोगे तो बताते हैं, अभी धोनी जब भारत पाकिस्तान का मैच चला था ना, उस समय गौतम अडानी ने 11 लाख रुपए की टिकट, 11 लाख रुपए दे के एक टिकट खरीदी थी। और लोग खरीदते हैं और टीवी में देख लो ना, फुकट में नहीं, लेकिन वो मैच में जाके जो 11 लाख दे के, वहाँ तो पैसा लगता है इसलिए आनंद आता है, यहाँ फुकट में इसलिए रहने दे दो, घर ही में कर लो। नहीं, वो बहुत पुण्यशाली हैं जो साक्षात तीर्थंकरों का समूषण में जाके दिव्य ध्वनि सुनते थे। अपना कहाँ इतना पुण्य, अपन तो सुनने का क्या, पुस्तक में लिखी सो ही पढ़ पा रहे। तो आज अपना सौभाग्य, गुरु हैं, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, नहीं तो बाद में तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसीलिए अब देखो, गुरुजी अपने साथ में थे तो अपन सब उनकी वाणी सुनते थे। अब वो चले गए तो उनकी वाणी अपने लिए सहारा है। लेकिन हम तो अपने आप को इतने सौभाग्यशाली मानते कि हमने उनके साक्षात दर्शन, वैयाव्रत और इतनी निकटता हमें मिली, जैसे एक माँ को बच्चे की माँ की निकटता मिलती। बिल्कुल, हम तो लगभग 3 साल तक आचार्य गुरु महाराज के पास ही सोए हैं। और कैसे आचार्य श्री और हम 2 ही सोते थे। और छोटा सा ये जितने बड़ा ये तक अमरकंटक कभी कभी छोटे से कमरे में आचार्य श्री और हम ही सोते थे। और जब शुरू में आए तो घर से आए तो एकदम बचपना तो था ही, कहीं आड़े सोना, कहीं उल्टे सोना, कहीं आज हे ब्रह्मचारी जी कैसे सोते हो। तो हमने कहा आचार्य जी हमारी तो ऐसी आदत है, और घर में माँ के साथ सो तो ऐसे पाँव माँ लटका पड़ गए मुझे। अब नहीं, ऐसा नहीं, पैर अच्छे लंबे करके सोया करो। हमने कहा जी हमें पता ही नहीं रहता रात में कैसे सो, मतलब वो सब देखते थे। और क्या भोजन किया जब हमने ब्रह्मचारी अवस्था में, क्यों ब्रह्मचारी जी भोजन में कुछ मिलता कि नहीं मिलता। तो हमने कहा गर्मी का समय था, बिना वारा की बात थी। हमने कहा जैसे दाल रोटी सब्जी तो मिल जाती, बोली ठंडाई मिलती कि नहीं मिलती। हमने कहा ठंडाई हो ब्रह्मचारी जी को, श्रावक वह कैसे देगा, काजू किशमिश ड्राई। हमने कहा जी तो कुछ नहीं मिलता गुरु, अपन दाल रोटी और या और रोटी, और ज़्यादा हुआ तो पका आम मिल जाएगा। ही ऐसा कैसे तुम लोग साथ। उस समय हम लोग भी एक ही बार भोजन करते थे। फिर एक रोशन लाल ब्रह्मचारी था, उसको लगे ये ब्रह्मचारी तो महाराजों का ख्याल रखता है, ब्रह्मचारी का ख्याल नहीं रखता। ये भी एक और भोजन करते हैं, ये भी महाराज बनने वाले है, कल से इनका ध्यान रखना। बस फिर दूसरे दिन से 1 गिलास ठंडाई, 1 गिलास छाछ, बढ़िया काजू किशमिश मुनक्का ड्राई फ्रूट आने लगे। अब ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो गया तो क्यों नहीं मिला उस ब्रह्मचारी। फिर हमको ढूंढता था कहाँ ब्रह्मचारी जी क्या हाल हो रहा है, पता करो भैया। फिर वो जाके ऐसी स्थिति तो बहुत है। अब ये लगता है कि चलो जब थे तो थे। इसी प्रकार ये समय एक बार आचार्य शांति सागर महाराज जी का संस्मरण आता है कि जो उन्होंने जो कुंथलगिरी एक क्षेत्र है, वहाँ पर देशभूषण कुलभूषण महाराज की प्रतिमा विराजमान हुई। और वो जो प्रतिमा जब विराजमान हुई तो एक वहाँ पे सेठ जी का नाम हमें याद नहीं आ रहा, एक सेठ ने उस जमाने में 60,000 रुपये की बोली लेकर के वो प्रतिमा विराजमान की। उस समय मतलब ये आज के 60 लाख समझ लो या 6 करोड़ समझ लो।
वो लेकिन बहुत बड़े धनवान थे, जोहरी थे, लेकिन उनकी प्रतिमा नहीं थी। तो शांति सागर महाराज उससे कहते थे भैया देख तू प्रतिमा ले ले, तो हमेशा टालते थे। एक दिन शांति सागर महाराज कहने लगे भाई, वो कहने लगे महाराज आप मुझे बार बार क्यों टोकते हो, मैं प्रतिमा ले नहीं सकता और आप कहते प्रतिमा लो। बोले मुझे पता है तेरे पास क्षमता है। फिर महाराज गंभीर हो गए, बोले भाई सोबत पाइजे, अर्थात मुझे संगति चाहिए। अभी यहाँ पर तुम अविरत हो, पता नहीं भविष्य में तुम्हारी क्या दशा होगी, किंतु जब तुम प्रति बन जाओगे तो मर कर के तुम नियम से स्वर्ग जाओगे, और मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना तुमको भी साथ में ले सकूँ। और ध्यान रखा अभी शांति सागर तुम्हें कह रहा है, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। सेठ जी को ऐसा लगा कि महाराज ने बहुत बड़ी बात कह दी, और फिर उसी दूसरे दिन उन्होंने महाराज से 2 प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए। ऐसा उनका बहुत महाराज के संस्मरण थे। तो यही अपने को समझना, अपन थोड़ा सा प्रमाद कर लेते हैं, सोचते क्या करना, यही अपने जैन समाज में थोड़ी कमी है। गुरु भक्ति में तो 2-2 घंटे निकाल देंगे, आहार में जो आते हैं 10 बजे आ जाएंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक करते रहेंगे, उनको उसमें आनंद आता है, ये बात अलग है। लेकिन ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ज्ञान के बिना कितनी भी भक्ति कर लेना, लेकिन समझ नहीं पाओगे आप। एक सज्जन हमारे साक्षात एक घटना सागर की घटना है, और वो जो आप लोग सब पर एक सज्जन इतनी भक्ति करते थे, इतने आहार देते थे, 24 घंटे में मतलब समझ जाओ उनको 18 घंटे गुरुओं की सेवा में निकलता था। लेकिन उसके बाद भी एक बार वो बीमार पड़े, और बीमार पड़ने के बाद वो जब अस्पताल गए, डॉक्टर ने उनको कोई दवाई वगैरह दे दी, इतनी गर्म दवाई दे दी थी उनको, जो है मेंटली डिस्टर्ब से हो गए वो, और वो दुकानदार ने जाना सब बंद कर दिया। उसके बाद तो वो हमारे पास लेकर के आए उनके पिताजी को, जो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो हमने अरे देखा, हम लोग बहुत, हमने कहा ऐसे कैसे हो गया, तो बताया जो गर्मी दवाई जो दी गई ना, बहुत इंजेक्शन दवाई, जल्दी जल्दी बुखार चला जाए, तो आप लोग जल्दी ले। कभी नहीं करना चाहिए, बुखार को 3 दिन कभी नहीं छेड़ो, डॉक्टर के पास तो जाओ नहीं। बुरा कोई डॉक्टर तो नहीं बैठा, बोला हमें क्या करना है। देखो बेटा, तुम डॉक्टर उस दवाई से जितना बचोगे उतने स्वस्थ रहोगे। हम तो डॉक्टर जैसे ही आता तो बहुत दूर से, कल एक डॉक्टर हमने, हम डॉक्टर से दूर, कारण ये कि डॉक्टर की गलती नहीं, हमारी मानसिकता है। आज किसी ने देख दोहा लिखा है, शायद इसमें लिखा पेट नरम पैर गरम, सिर हो ठंडा, वैद्य जी आए तो दिखाओ। ये इसका उपाय आपको बता देंगे। और बीमार हो, अभी ये तुम्हारे जो विद्यांजलि का प्रोडक्ट बनाता है ना, क्या नाम है उसका, एक वैभव क्या कहना, नहीं विद्या, वो तो पतंजलि, नहीं पतंजलि नहीं, विद्यांजलि, सोले की लिपस्टिक बनाता है वो, इसलिए महिला अष्टानिक में लगा के आ जाती, बोले महाराज ये तो सोले की है। अभी देखो सम्मित शिखर में बहुत सारे इंदौर के लोग पहुंचे थे, बढ़िया लिपस्टिक विधान में बैठे थे, बोले तो विद्यांजलि की है, तो हम लोग खा जाओ फिर। अरे कहीं तो मर्यादा रखो, लेकिन भगवान संभालना बहुत मुश्किल है। तो वो बनाता है, वो उसने बताया वो जब लंदन में था वहाँ पे उसको बुखार आया, और बुखार आया तो अपने डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर कह रहे तुम तो हिंदुस्तानी हो, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी दवाइयों की, तुम तो माँ 3 दिन गर्म पानी ले लो अपने आप नॉर्मल। तो उसने बताया माँ 2-3 दिन उसने अच्छा तेज़ गर्म पानी लिया, और उसके बाद आज तक उसको बुखार नहीं आया। हमारे यहाँ तो एक चुटकी सी चूर्ण दे दो तो उससे बुखार चला जाता। पहले अंग्रेजों में बताते हैं पूरा खून निकाला जाता था बुखार आ जाए तो, फिर नया खून डालना, ऐसी सब प्रक्रिया होती थी। अभी अगर उसमें आप पढ़ेंगे राजीव दीक्षित वगैरह में सुनेंगे तो इतनी कठिन। लेकिन हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद पद्धति इतनी मजबूत है, कभी एक दिन आपको पूरी चिकित्सा बताएंगे तो घर बैठे आप स्वस्थ हो सकते हैं। गर्म पानी जैसी कोई दुनिया में औषधि नहीं है। खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना तो क्या करना, नहीं खाना। सुन रहे, पहले छोटी दवाई बड़ी दवाई बात। तो एक ही उपाय सबसे बढ़िया, जब मन करे कि खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, तो नहीं खाना। नहीं महाराज हम तो चाहते लेकिन बे नहीं मानत, तो बे कहते बे नहीं मानत तो दो डकार जाए।
बिल्कुल नहीं सुनना, नहीं खाना तो नहीं खाना। अरे अपने शरीर हमें देखना, नहीं दवाई भी खा लेना, काहे को दवाई खाना, बिना दवाई खाने जब ठीक हो सकती दवाई क्यों खाए। और बढ़िया अष्टमी चतुर्दशी उपवास करना शुरू कर दो, सैकड़ों लोगों की एक दवा। थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन दूसरे दिन स्वर्ग जैसा देवों जैसा आनंद आता है। हमारा तो प्रैक्टिकल है, हमने एक बार बताया था ना आपको कि हम कभी उपवास नहीं करते थे, आचार्य ने हमें बताया था एक दिन बुला, तब हम तो इतना आनंद आता है उपवास के। दूसरे दिन तकलीफ होती जिस दिन भोजन करो। उपवास के थोड़ा सा हल्का फुल्का लगता है लेकिन बहुत बड़ी दवाई है। तो क्या कह रहे थे आपको, कहाँ की बात। हाँ तो 3 दिन गर्म पानी, हाँ हाँ नहीं वो तो बता रहे थे। तो यहाँ पे वो वेजी वाली, हाँ खाना नहीं खाना जी, अरे तुम भूल जाते तुम लोग, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। कितनी भी लड़ाई हो जाए, हो जान दो लड़ाई, हमें अपना से तुम्हें कहा। और तुम लोग सबसे ज़्यादा इन्हीं के चक्कर में खाते हो। वो तो कहते आज इच्छा नहीं है, नहीं मत खा। और पाखाना जाना नहीं जाना, जाना ही नहीं जाना तो जरूर जाना। पाखाना माने समझते नंबर 2, जब पेट जाऊं नहीं जाऊं जाऊं जरूर जाओ और बैठो, भले नहीं लगी हो तो भी बैठो, कम से कम पेट की गलत वायु निकल जाएगी तो हल्का। इसलिए ये नीति हमने बचपन में सुनी थी और आज तक अपना रहे, तो हम तो बड़े मज़े में हैं। और पाखाना वाली जरूर अपनाते हैं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं रहे तो जरूर जाया करो। और पश्चिम में नहीं जाया करो, पूरब में जाया करो। मतलब वेस्टर्न वाली जो बैठ के तुम लोग, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। वेस्टर्न, ये सब जगह वेस्टर्न सीट लग रही, वो उनके लिए जिनके घुटने खराब हैं। तुम भी बैठोगे बेटा तो नियम से घुटने खराब होने को आमंत्रण दे रहे। और जब आप उखरू बैठते हैं, इसलिए खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पखाना, कैसे मल का विसर्जन करना। हम लोग को बचपन में यही सिखाया जाता, कैसे करना और कैसे बैठना माता। अब हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे पश्चिम में बैठ कर के मल विसर्जन कर रहे हैं, पूरा पेट और पूरे घुटने खराब हो जाएंगे। जब उखरू बैठते थे, वायु का प्रकाश होता था, मल विसर्जन होता था, उसके बाद थोड़ा सा भी खाते थे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता था। इसीलिए पश्चिम में, जो पश्चिम माने वेस्टर्न सीट कहते हैं ना आपको, वेस्टर्न सीट में कभी बैठ कर के जंगल सोच मत जाओ, नहीं तो हमेशा इनो और वो लेना पड़ेगा पेट सफा। और बेटा आदत बढ़ गई ना तो आते निष्क्रिय हो जाएंगी। इसलिए बढ़िया उखरू बैठो और आराम से, जो क्योंकि ये एक बहुत कला है कैसे मल का विसर्जन करना। और इसमें एक बात है, बाएं पैर को दबा करके दाएं पैर को ढीले करना। तो जब बाएं तरफ अपना पंजे में प्रेशर पड़ेगा ना, तो अपने आप आपका जो दायां पैर थोड़ा सा, यदि कई लोगों को, ये सबसे बड़ी समस्या आज है जिसको कोई कह नहीं पा रहा, लेकिन भीतर से सब समझ रहे कि वहाँ बैठ जाओ तो इंतजार करो तो भी क्लियर नहीं होता। तो बढ़िया बाएं पैर को दबाओ, दाएं पैर थोड़ा उठाओ, थोड़ा रेस्ट करो, एक्यूप्रेशर वगैरह। इससे जो आपके आंतों को मजबूती मिलेगी, स्वयमेव आंतें मल छोड़ेगी तो जीवन स्वस्थ रहेगा। जिस दिन पेट साफ नहीं होता ना तो खाने की भी इच्छा नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी है। तो आपको बताइए सबसे बड़ी ये हानि है, जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना तो क्या करना, जरूर जाना। और खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना तो नहीं। ये पक्का मंत्र बना लो। और हमने तो बहुत इसका प्रैक्टिकल किया और खूब आनंद है। नहीं खाना, फिर भी कई बार बिहार होता तो हम जाके क्या करते हैं, पानी की मात्रा तिगुनी बढ़ा देते हैं। एक बार का संस्मरण है, हम यहाँ पर थे अब्दुल्लागंज में, और उस समय हम जंगल के लिए गए तो ऐसी पीड़ा होए, असहनीय पीड़ा, कि बिल्कुल ही समझ जाओ कि ये मल निकालने में पूरा शरीर कांप जाए, आंखों से आंसू आ जाए और मल भी ना निकले। और जैसे प्रेशर दी तो बड़ी दिक्कत। अरे हमने कहा ये पता नहीं क्या खतरनाक हो गया। तो हमने करें क्या करें, कुछ नहीं, हमने और आज तो बढ़िया एक रोटी लिया और 3 जग पानी पिया। और बस कोई डॉक्टर को नहीं बताया, महाराज को कुछ नहीं बताया, और सीधे आकर के हमने 2 दिन ऐसा प्रयोग किया और तीसरे दिन से कोई तकलीफ नहीं और 100% ठीक। तो गर्म पानी, अच्छे गर्म पानी आप ले लो, सैकड़ों बीमारी की दवाई है गर्म पानी। उस भैया ने बताया था, अच्छे मैंने 2-3 गर्म पानी लिया, कैसा कुनकुना जितना अपन पी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी औषधि है। एक श्राविका हमारे पास आए और उसके पेट में बहुत तकलीफ थी, खाते गांव की बात है, नाम भी इसलिए बता देते महाराज बैठे ना, खाते गांव में वो आके बहुत तकलीफ, बोले महाराज मेरा विवाह हुआ 3 महीने हो गए,
पेट में इतनी तकलीफ रहती, पूरे बम्बई पूना सब जगह दिखा लिया, सब एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी, कोई तकलीफ कम नहीं हो रही। आप आशीर्वाद दो, या तो मुझे ससुराल छोड़ना पड़ेगा, और ससुराल छोड़ नहीं सकते। तो हमने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी शादी कब हुई? बोले मैरिज हमारी हुई थी अप्रैल में। हम समझ गए कि वो ब्याह में लोगों ने उसको आइसक्रीम ज़्यादा खिला दी, जो भी आया ठंडा ठंडा कूल कूल कराते होंगे। तो हमारे मन में आया बेटा तुम गर्म पानी का प्रयोग करके देखो। और 7 दिन का उसको नियम दिया कि 7 दिन कोई ठंडा पानी नहीं पीना, उबला पानी आपको पीना है। 7 दिन बाद वो बेटी आई, उसने कहा महाराज मेरा 100% पूरा पेट दर्द गायब हो गया। इसका कारण था उसकी आंतें सूज गई थी। अब वो सूजन जो है वो चाह ही नहीं रहे थे, डॉक्टर सोनोग्राफी कुछ भी करें तो सूजन पकड़ में नहीं आ रही होगी। और उसी ने स्वयं जब वो 7वें दिन बाद आई, बोले महाराज मैंने आपका नियम फॉलो किया, आज मेरे पेट में मुझे 80% से ज़्यादा आराम है, मात्र गर्म पानी से। वो एक और आपको संस्मरण का दौर चल रहा है, वैसे हमें याद है अभी आरिका एक संतुष्मती थी ना, हमसे छोटी बहन जो भी, वो भी आरिका है, हम लोग 2 भाई बहन हैं, तो हमारी छोटी बहन वो भी आरिका, उसको भी बहुत जो है हाथ में जलन होती थी, इतनी जलन होती थी कि वो उसने खूब दवाई लगाया, कोई आराम नहीं मिला। वो आचार्य महाराज के पास गई। अच्छा आरिका क्या जल्दी से आचार्य को सब बता भी देती। उन्होंने बताया महाराज जी आचार्य हमारे हाथ में बहुत जलन होती है, हमने खूब दवाई कुछ आचार्य ने अरे एक काम करो, पानी को उबालो। बहनों को बताओ कितना उबालना, 25% बचे, 75% पानी उड़ जाए, और ये उबला हुआ पानी आपको लेना है औसत में। तो मात उन्होंने बताया, हम जब कुंडलपुर में पिछले बार पंचकल्याणक महोत्सव था ना, उस समय है तब पहुँचे, तब उन्हें तो एक दिन हमारा आहार हो रहा था, वो भी आ गए। तो बोले महाराज हमारा पानी ले लो आप, तुम्हारा पानी। तो बोले आचार्य से हमें बताया, और उन्होंने बताया 8-10 दिन में उनकी पूरी जलन जो है शांत हो गई, मात ये उबला हुआ पानी ले। अब गुरु के वचनों का प्रभाव, उसके साथ साथ ये और पानी में इतने औषधि गुण हैं, लेकिन ये मिनरल बॉटल वगैरह जो तुम लोग, इससे आप सब नष्ट हो रहे हैं। एक मात जल की से चिकित्सा, एक पुस्तक भी है, मात पानी की चिकित्सा, महात्मा गांधी का मेरी जीवन गाथा पढ़ो, मात उन्होंने पानी से और कई प्रकार की चिकित्सा की है। और जल चिकित्सा सबसे बढ़िया, पानी कैसे पीना, ये अगर हमने सीख लिया ना, अब बता दे खड़े खड़े पानी जो पीते उसके घुटनों में दर्द होता, महाराज जी को छोड़ के, हमारे को फंसा दो नहीं तो। और पानी जो है हमेशा बैठ करके पीना चाहिए, और कुर्सी पे भी पैर लटका के भोजन करेंगे तो आप सैकड़ों बीमारी होती, में से पालती मार के बैठने से जब आप भोजन करते हैं आपका उपयोग पेट की ओर जाता है और पाचन तंत्र काम करे, लटकाते तो पूरी शक्ति पैरों में चली जाती है। तो पालती मार करके भोजन करना और पालती मार करके बैठ करके आराम से पानी पीना, ये भी अपने आप में बहुत स्वस्थता को देने वाला है। तो कैसे पानी पीना, खड़े खड़े जो बोतल से गटक जा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। इसलिए कहीं भी पहले बोतल में ले लो पानी और फिर आराम से बैठो, और गिलास से पानी जो घूट घूट करके पानी पीते ना, ये फायदे। ऐसे बोतल डाल तुरंत ले लिया नहीं, 1 घूट 2 घूट घूट घूट, जब अंजलि से पीते ना हम लोग, तो घूट घूट करके पानी पीना, गटकना नहीं। जैसे आप पानी, जब बारिश होती है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, वो ज़मीन में बैठती है, ज़्यादा बारिश हो जाए तो मिट्टी बह जाती है। इसी बार घूट घूट करके हम पानी गुटक गुटक के, और मुंह में अच्छो घुमा लो उसको, लार पानी में जब मिलेगी तो, और थोड़ा मुंह में कुल्ला जैसा कर लो, फिर गुटक लो, फिर कुल्ला करो, गुटक लो। तो ये पानी आपके लिए अमृत और औषधि का काम करता है। और ये मिनरल वाटर कभी, बोतल का पानी तो कभी नहीं पीना, ये बहुत हानिकारक। वो इतने डब्बे में 20 रुपए की पेटी आती ना, कहें कितने की आती पता नहीं, वही सब शादी में सब जगह वही कर रहे हैं ओरिजिनल। और मटके का पानी इतना रामबाण औषधि है कि मिट्टी के मटके में जब पानी रखा होता है तो पानी के सारे दोषों को वो अवशोषित कर लेता है। और प्लास्टिक का पानी उस पानी को कई गुना दूषित कर देता है। इसलिए बच्चों को बोतल का पानी कभी मत पिलाओ। तो माँ बाप बच्चों से प्रेम करते हो तो कई बच्चों को प्लास्टिक की बोतल में पानी मत दो, या तांबे की बोतल आने लगी, थोड़ी महंगी आएगी
किंतु बच्चों को जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पिला रहा है वो माता पिता बच्चे के शत्रु हैं, जहर पिला रहे हैं। अपनी सुविधा के लिए तुम बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी भी प्लास्टिक की बोतल में रखी कोई भी चीज़ नहीं पीना चाहिए, और पीना ही हमारा गड़बड़ हो गया तो खाना तो और गड़बड़ हो गया। ये सारी बातें हो गई। तो क्या कर रहे थे हम अभी? तो सुना, ठीक है ना। अब पढ़ने का समय कहाँ चला गया है अभी, ऐसा नहीं। चलिए, खाना नहीं खाना तो, और पाखाना जाना नहीं जाना तो बस। अच्छा, अब देखो सुबह। चलिए अब पढ़ते हैं अपन ज्ञानोपयोग। कल कहाँ पर पहुँच गए थे अपन? काल परिवर्तन दो होते हैं, उत्सर्पणी और पेज नंबर 54 पर। और उत्सर्पणी अवसर्पणी काल को 6 भागों में विभाजित किया गया था। सो पेज नंबर 58 पर बताया था। 6 काल कौन कौन से होते हैं? सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। पहला काल होता है ये अवसर्पणी काल। क्या होता है? जिसमें आयु स्थिति शक्ति घटती है उसको कहते हैं अवसर्पणी, और जिसमें ये सब बढ़ती हैं उसे कहते हैं उत्सर्पणी। अभी हमारे यहाँ पर कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। इसमें हमारी आयु शक्ति आदि सहनन और हाइट ये सब घट रही हैं, और धीरे धीरे कौन सा काल है? 5वां काल है। धीरे धीरे घटते घटते 6वां काल आएगा। हमारा सौभाग्य कि हम 5म काल में पैदा हुए। 6वें काल में ना अग्नि रहेगी, वो आगे अपन पढ़ लेते हैं, किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नहीं रहेगी। जैसे कुत्ते बिल्ली का जन्म होता है ऐसे मनुष्यों का जन्म होगा, और आपस में उन जैसे कुत्ते बिल्ली व्यवहार कर लेते हैं कोई पति पत्नी, ऐसे मनुष्य का भी नग्न रहेंगे, एक हाथ के रहेंगे, और पशुओं जैसा उनका व्यवहार होगा। नरक तिर्यंच गति से आएंगे और मर के वहीं जाएंगे। हमारा पुण्य कि हम 5म काल में पैदा हुए, इतना तो पुण्य है। कम से कम आज थोड़ी बहुत तो हमारे यहाँ मर्यादाएं बनी हुई हैं, ये समझना चाहिए ना। इसीलिए पश्चिमी का प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित होते हुए अपने आचरण को नहीं खोना चाहिए। आज मनुष्य में कुत्ते बिल्ली जैसे हो गए, कोई बंधन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, और मत यौवन के आवेग में आकर के जिससे चाहे उससे राग रंग करते रहते हैं। ये भी बहुत दुर्गति का कारण है। आज ब्रह्मचर्य के महत्व को नहीं, उन्होंने क्या शरीर की इच्छा पूर्ण तो करना है, कैसे भी करो, नहीं, मर्यादा में करोगे तो ये इसको काम पुरुषार्थ कहा है। व्यवस्थित काम वासना का सेवन करोगे तो परंपरा से ये आपको मुक्ति का साधन बढ़ेगी। किंतु त्रियंचों जैसे कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, तो ये सब दुर्गति का कारण बनेगा, ऐसा समझना चाहिए। तो पहला सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, ये तीनों भोग भूमि का भोग भूमियाँ इसमें होती हैं। भोग भूमि आपको बताया था, कल्प वृक्षों से मन वांछित फल मिलते हैं, पति पत्नी जन्म लेते हैं, और एक साथ उनका ये सब विषय कल आपको बतला दिया था। तो इनमें अलग अलग वर्णन कल आपको PDF इसकी पहुंचा दी थी कि इस पहले काल में क्या होता है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। तीनों भोग भूमि का काल है। आदिनाथ भगवान ने तृतीय काल में जन्म लिया और तृतीय काल में मोक्ष चले गए, लेकिन थे तो वो कर्म भूमि के। इसके बाद चौथा काल आता है जिसका नाम है दुखमा सुखमा काल। इसमें सुख तो मिलता है किंतु दुख भी मिलता है, और दुख इसमें ज़्यादा होता है, सुख कम होता है। जिस चतुर्थ काल में सारे तीर्थंकर जन्म लेते हैं, और जिससे भी 163 सलाका आदि महापुरुष, इसका काल कितना होता है? तो पहले का काल था 4 कूड़ा कूड़ी सागर। कूड़ा कूड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर दो, उसे कहते हैं कूड़ा कूड़ी। उस सागर कितने कहते हैं? सागर को तो आपको समझने के लिए बहुत उसका वर्णन आगम में दिया है। अभी संक्षेप में आप समझ लो, सबसे बड़ा सागर कौन सा है वर्तमान में? समुद्र, प्रशांत महासागर कहते हैं ना, और भी कोई बड़ा है इससे? तो जितना बड़ा वो सागर, उस सागर में जितने पानी की बूंदें हैं, उस समुद्र में जितनी पानी की बूंदें उतने वर्षों का, जितनी पानी की उतने वर्षों का मान लो एक सागर होता है। और यदि उसमें बड़ा हो तो और भी, ये तो एक उदाहरण बहुत छोटा है। तो जो जितना एक समुद्र है उसमें कितनी पानी की बूंदें हिसाब लगाओ, और उतनी समुद्र और आप ले लो, जितनी पानी की बूंदें उतने समुद्र ले लो,
और उतने समुद्रों के में एक वर्ष में एक पानी की बूंद निकालो, तो जब वो पूरे समुद्र खाली हो जाए इतने वर्षों का एक सागर होता है। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर, पूरा अवसर्पणी का टोटल काल कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो उसमें पहला काल है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितने हो गए? 9 हो गए। अब चौथा काल जो है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। चौथा काल कितना है? 42,000 वर्ष एक कम कर दो 1 कोड़ा कोड़ी सागर। पांचवा काल है 21,000 वर्ष का, उसमें 42,000 वर्ष कम करना था। पांचवा 21,000 वर्ष का है, तो छठवा भी 21,000 वर्ष का है। पांचवा काल 21,000 वर्ष, छठवा काल 21,000 वर्ष और चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 वर्ष कम कर दो। इतना समझ में आई? समझ में? तो ये 6 काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। इधर उत्सर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तो दोनों मिला के हो गए 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या होता है? एक कल्प काल। और इनमें 6 काल में आपको काल का विभाजन बता दिया। उत्सर्पणी में जाएंगे तो ऐसे ही लगाना, छठवा 21, पांचवा 21, चौथा 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी, फिर 2, 3 और 4। ऐसा ये 6 कालों में इतना समय व्यतीत होता है। तो चतुर्थ काल में सारे के सारे तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेते हैं और चतुर्थ काल में मोक्ष जाते हैं। आज कोई मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि ये काल हमारे लिए चतुर्थ काल नहीं है। तो पंचम काल में मोक्ष। हाँ, एक शर्त है, यदि किसी ने चौथे काल में जन्म लिया वो 5वें काल में मोक्ष जा सकते हैं। जैसे जम्बू स्वामी वगैरह हुए ना, इनका जन्म चतुर्थ काल में हुआ था, किंतु पंचम काल में मोक्ष चले गए। लेकिन पंचम काल में मोक्ष, यहाँ पर पंचम काल का जन्मा व्यक्ति पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकता। जैसे आप लोग जब विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं तो 5 बजे तक बोर्डिंग होगी और 5 बजे तक वो जितने गेट के अंदर हो गए, अब वो भले 7 बजे तक बोर्डिंग चले, किंतु 5 के बाद नई एंट्री। लेकिन जो 5 बजे आ गया उसको तो वोट डालने का अधिकार होता है। इसी प्रकार जिसने चतुर्थ काल में जन्म लिया वो पंचम काल में मोक्ष जा सकता है, किंतु पंचम काल में जन्मा पंचम काल में मोक्ष। तो ये चतुर्थ काल होता है। इसमें क्या होता है? कर्म भूमि की व्यवस्था होती है। इसमें अपने हाथ से सारे के सारे पुरुषार्थ करना पड़ते हैं। आदिनाथ भगवान इसके युग में असीम कृषि आदि की शिक्षा दी थी, खेती करो। इस युग में जन्म लेने वाले कर्म काट के मोक्ष भी जा सकते हैं, तो विशेष पाप करके सप्तम नरक भी जा सकते हैं। भोग भूमि वाले जीव मर के कहाँ से आएंगे? नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। कर्म भूमि वाले मोक्ष और नरक दोनों जा सकते हैं। क्या कह रहे भाई साहब? पंचम काल वालों को मोक्ष जाना हो तो अभी पहले महाराज बनेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, वहाँ से फिर लौट के आएंगे, फिर चले आएंगे। जाने में बना नहीं, लेकिन 1 स्टेशन 2 स्टेशन आपको अभी, यहाँ से सीधे स्वर्ग जाओ और स्वर्ग से फिर मनुष्य बनो, फिर मोक्ष जा सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट गाड़ियाँ बंद हैं, थोड़ा आपको पहले एक फ़्लाइट दूसरी जगह उतारनी पड़ेगी स्वर्ग में, फिर उसके बाद फिर आकर के फिर मिलेगा। ऐसा हम बताए ना, कल बता दिया था। और कुछ कोई भैया? हाँ पूछ, एक भैया कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, काल द्रव्य तो अनादि अनिधन है। उस काल द्रव्य में हमने ये 6 वेद कर दिए। काल द्रव्य तो एक सामान्य चीज हो गई। जैसे आप सामान्य से कौन है? जीव, और विशेष से कौन है? मनुष्य। तो जीव कब से है? पहले पढ़ाया था ना हमने, जीव तो अनादि से। तो काल एक द्रव्य हो गया जो अनादि से है, और ये कुंड अवसर्पणी आदि उसकी पर्याय होगी, इसको हमने लिमिट में बांध दिया। मनुष्य पर्याय है, जीव द्रव्य है। इसी प्रकार काल द्रव्य है, उत्सर्पणी अवसर्पणी उसकी पर्याय है। हाँ, क्या पूछ रहे भैया? एक मिनट इधर, हाँ पूछ लेना। हाँ, इन लोगों को पूछने दो आपको। हाँ, इन भैया को पूछ लेना, बैठ जाओ, आपको बता रहे भैया पूछ रहे।
नहीं नहीं, छठवें काल में कुछ नहीं रहेगा। माँ तो वहाँ पे कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जिएगा। अग्नि नष्ट हो गई, भोजन नहीं मिलेगा, ये सब कच्चा फल और तोड़ के जैसे पक्षी खाते ना घास फूस, वैसा आपको मिलेगा। इसीलिए पंचम काल में काम निपटा लो बेटा, नहीं तो मुसीबत है। ये 21,000 वर्ष उसका पंचम काल है। ये काल अभी अपने पास लगभग 18,000 वर्ष व्यक्ति अभी बचे हैं, उसमें निपट लो तो ठीक है। चल और क्या आप बोलो आप। हाँ हाँ, कितने भाव। हाँ देखो, बैठ जाओ। मुनि और आर्य का बनने का मूल 2 विषय हैं, अभी इसमें अपन पढ़ेंगे। एक बाहर से मुनि बनना और एक भीतर से मुनि बनना। बाहर से मुनि जो बन जाते, भीतर से जिनको परिणामों की विशुद्धि नहीं रहती, वो तो अनंत काल तक भटक सकते हैं कई। लेकिन भाव से जो मुनि बनते हैं, बताते हैं 32 बार भावलिंग जिसने धारण कर लिया उसको तो 33वें बार में नियम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये हमारे परिणामों के ऊपर आधारित है। पंचम काल या चतुर्थ काल, इससे फर्क नहीं पड़ता, किंतु मुनियों का जो गुण स्थान होना चाहिए, तैसी विशुद्धि होना चाहिए, वैसे विशुद्धि होती है तो मोक्ष का लाभ मिलेगा। और एक भाव में ही मोक्ष जा सकते, चतुर्थ काल में ही मोक्ष मिलेगा, पंचम काल में मोक्ष, क्योंकि आज वृषभ नाराज सैनन हमारे पास नहीं है। चलिए, 5वां काल हो गया दुखमा। दुखमा चौथा काल हो गया, दुखमा सुषमा। दुखमा काल ये पंचम काल है। इस पंचम काल में अनेक प्रकार की विपरीतताएं हैं और यहाँ पर कहना चाहिए शक्ति है, सैनन है आदि सब घटते घटते चले जाएंगे। और दुखमा काल में इस प्रकार की और हमारे सामने विचित्रताएं घटित होगी। ये सब आप पढ़िएगा, खूब इंटरेस्टिंग रुचिकर विषय है। हम आपको ज़्यादा समझाएंगे तो बहुत इसमें समय लगेगा। संक्षेप में आपको बता दिया। एक पॉइंट और देख लें, व्रतियों के 2 भेद होते हैं, अणुव्रति और महाव्रति। तो व्रति किसे कहते हैं? 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, पता ना 5 पाप होते हैं। कौन कौन से 5 पाप? ये तो आपको 57 नंबर पेज पर लिखा है। पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परे। ये 5 पाप का जो त्याग करते हैं वो कहलाते हैं व्रति। जो 5 पाप का संकल्प पूर्वक त्याग करता है उसे कहते हैं व्रति। वो त्याग 2 प्रकार का होता है, एक 5 पाप का एक देश त्याग और एक पूरा त्याग। एक देश माने क्या होता है? थोड़ा थोड़ा त्याग। जैसे हमने हिंसा का त्याग किया, श्रावक ने नियम लिया मैं हिंसा नहीं करूँगा। किसकी नहीं करूँगा? त्रस जीव की हिंसा नहीं करूँगा। जीव 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर। तो त्रस को तो हम नहीं मारेंगे, किंतु स्थावर को मारे बिना हमारा काम चलेगा नहीं। तो ये कहलाएंगे अणुव्रति श्रावक। आए समझ में ना? आपके कौन सी हिंसा का त्याग कर सकते हैं आप? त्रस हिंसा। वो भी जानबूझ के नहीं मारूंगा, मर गए तो कोई बात नहीं, त्याग कर रहा है, जानबूझ के नहीं मारूंगा। किंतु झाड़ू लगाते मर गए तो क्या करें? मकान बनाते समय जीव मरे, उसका हम त्याग नहीं करते। तो इसको हमारे यहाँ कहते हैं अणुव्रति। आई बात समझ में? पूरे पाप का। और महाव्रति कौन? मुनि महाराज। हमने पूरे पाप का त्याग कर दिया, हम अग्नि भी नहीं जलाएंगे। क्यों नहीं जलाएंगे? हमारा त्याग है, पंच स्थावर की हिंसा का त्याग है। आप बना के भोजन दोगे तो हम ले लेंगे, हम स्वयं बना ले नहीं। लाइट जल रही हम पढ़ लेंगे, हम जला ले नहीं। तो क्यों? हमारा त्याग है इस प्रकार से। तो महाव्रति में 5 स्थावर और त्रस की हिंसा का भी त्याग हो गया, इसको कहते हैं महाव्रत। और माँ त्रस की हिंसा का त्याग किया, स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं, उसको कहते हैं अणुव्रत। जो अणुव्रत धारण करता है वो कहलाता है अणुव्रति, और जो पूर्ण पाप का त्याग करता है वो कहलाता है महाव्रति। आप सब कौन है झूठ, कहाँ के अणुव्रति? अव्रति हैं आप सब। अब जिसकी प्रतिमाधारी कोई बैठा क्या इसमें? हाँ, जिसकी प्रतिमा है वो अणुव्रति, और जिसने प्रतिमा नहीं लिया वो अव्रति। अब जैसे आपने हमने अणुव्रत तो लिया, तो आप LKG UKG के विद्यार्थी हैं। स्कूल माना जाता है। कि कक्षा कहाँ से प्रारंभ होती? पहली से। उसके पहले स्कूल है क्या? नहीं। प्ले ग्रुप है, UKG है, नर्सरी है, ये सब प्ले ग्रुप अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी आपने जो 5 अणुव्रत लिए ये अभ्यासी हैं। आप अभी स्कूल के विद्यार्थी नहीं, आप प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब आप पहली प्रतिमा ले लेंगे तो आप अणुव्रति श्रावक
में आ जाएंगे। व्रति के दो भेद में अणुव्रति और महाव्रति। तो संकल्प पूर्वक आजीवन के लिए 5 पाप का त्याग करते हैं और 12 व्रत आदि लेते हैं, जिसको कहते हैं अणुव्रति। और जो मुनि महाराज पूरा त्याग करते हैं वो कहलाते हैं महाव्रति। आए समझ में ना? व्रत किसे कहते हैं? 5 पाप के त्याग का नाम है व्रत। जो थोड़ा त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? अणुव्रति। पूरा त्याग करता है महाव्रति, और जो बिल्कुल त्याग नहीं करता वो अव्रति। और अव्रति होने 2 प्रकार के, एक अव्रति वो लर्निंग, एक बच्चा खेलते ही रहता, प्ले स्कूल में भी नहीं जाता, वो तुम लोग हो। और जिन्होंने 5 अणु ले लिया वो प्ले स्कूल में जा रहा है, और जो पहली कक्षा में चला गया वो कहलाएगा अणुव्रति। जो अव्रति, अणुव्रति और महाव्रति। तो अपने को अव्रति से व्रति बनना, व्रतियों के 2 भेद होते हैं, अणुव्रति और महाव्रति। इसकी विशेष व्याख्यान आपको फिर कभी करेंगे समय। हाँ, कुछ कह रहे थे भाई साहब? हाँ, अणुव्रति कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा ना संकल्प पूर्वक नहीं मारेगा। लेकिन आपकी जैसे रामचंद्र जी थे, सीता का हरण किया तो उन्होंने रावण को दमदमा दिया, क्योंकि मेरी पत्नी को छेड़ेगा तो मैं तुझे थोड़ी ना छोड़ूंगा। तो उन्होंने उनकी पत्नी का किडनैप किया तो उन्होंने उसका पट्टा साफ कर दिया। वो अणुव्रति थे। अणुव्रति इतना कर सकता हूँ, कल आपको बताएंगे, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अणुव्रति दोनों घर में खूब लड़ सकते हैं, अच्छे बढ़िया, प्रतिमा लेकर के भी लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। जब जीवन का अंत हो मेरे साम तो हो मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ। 10 नंबर पे, कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में। हो खड़े हो जाओ, होना हो तो, थक गए हो तो। दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस यात्रा का सुख दे अंत हो, जब जीवन का तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, मुक्ति की प्यास है पंडित। तने अचल और मने अमल हो, अब ना कोई द्वंद्व हो, जब जीवन का मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर यार धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो, आगम का संगीत हो, साधना के नंदन बन में, साधना के नंदन मन में भावना तो जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों। किसी ने 20 हाई को लिख के दिया, बहुत अच्छा है। आज समय के कारण नहीं पढ़ पाए, रख लेते फिर बाद में, बहुत बढ़िया। बोले महावीर हो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा, कायु सरगम करो म्या।